आपकी और मेरे जैसी गुनाहगार जो लोग हैं, मेरे जैसे और आप अहबाब जितने भी तशरीफ फरमा हैं, हमारे हौसले के लिए एक बात है। मैं समझता हूँ कायनात में अगर गुनाहगारों की फहरिस्त तैयार हो तो सबसे बड़ा नाम मेरा होगा। तो मेरे जैसे गुनाहगारों पर भी करम उस जात का है, इसलिए उस मिलाद का सदका है। वो कैसे? अल्लाह ने जब लौह कलम को तख्लीक फरमाया, लौह कलम को तख्लीक फरमाया, लौह कलम को तख्लीक फरमाया तो फरमा के कहा कलम लिख। कलम ने लिखना शुरू किया। क्या? एक होंगे आदम अलैहिस्सलाम और एक होगी उनकी औलाद। उनमें से जो नेक होंगे वो तो जाएंगे जन्नत में, जो नाफरमान होंगे वो जाएंगे जहन्नुम में। तफसीलन लिखा। उसके बाद कलम ने आगे नबियों के नाम लिखे, नूह होंगे, फलां नबी होंगे, फलां नबी होंगे। सबके लिए यह लिखा कि उनमें से उनके उम्मती जो नाफरमान और गुनाहगार होंगे वो जहन्नुम में जाएंगे, जो नेक और फरमा बरदार होंगे वो जन्नत में जाएंगे। अब बारी आ गई आपकी और मेरी, इस उम्मत की। कलम चूंकि तसलसल से तकरीबन 1.25 लाख अंबिया का लिखता आ रहा था, तो कलम ने लिखा फिर मोहम्मद होंगे, मोहम्मद आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उनकी एक उम्मत होगी, उनमें से जो फरमा बरदार होंगे वो जन्नत में जाएंगे और उनमें से जो नाफरमान होंगे वो जहन्नुम में जाएंगे। अभी लिखा नहीं था, लेकिन चूंकि तसलसल यही था, कलम ने लिखना चाहा तो अल्लाह ने फरमाया कलम रुक, अदब कर, रुक अदब कर। और कहा इतने जलाल से कि कलम शक हुआ अल्लाह के जलाल से, 1000 साल तक सजदे में रहा, 1000 साल तक सजदे में रहा। वो कलम 1000 साल तक सजदे में रहा। फिर 1000 साल अल्लाह की तस्बीह करने के बाद उठा सजदे से और अर्ज की मौला क्या लिखूं लिखवा। फरमा लिख, मेरे पाक मोहम्मद आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक उम्मत होगी, उनमें से जो नेक होंगे वो तो जन्नत में जाएंगे और उनमें से जो गुनाहगार होंगे। ये लिख के कलम फिर इंतजार करने लगा कि अब अल्लाह क्या लिखवाता है। फरमाया लिख, फिर मैं गफूरुर रहीम हूं, फिर मैं क्या हूं? गफूरुर रहीम हूं, क्योंकि ये मेरे महबूब के उम्मतियों का मसला है, आम लोगों का मसला नहीं है। देखना कहीं मेरा महबूब ना परेशान हो जाए। मेरा महबूब जब लिखा हुआ देखे कि जो गुनाहगार होंगे तो वो गफूरुर रहीम है, तो मेरा नबी खुश हो जाएगा। इसलिए अहबाब गिरामी, एक दिन जंग पे जा रहे थे, रास्ते में हजरते सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सहाबी मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंख खुली, नबी पाक को देखा कि अपने बिस्तर पर नहीं है। उठ के इधर उधर तलाश किया, नबी पाक सरकार नहीं मिले। परेशान हो गए कि कहीं किसी दुश्मन की साजिश का शिकार तो नहीं। ढूंढने के लिए निकले, रात थी। आगे गए तो क्या देखते हैं, एक और सहाबी हजरत मालिक बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी है। कहा क्या मालिक तू भी इसी परेशानी में है जिसमें मैं हूं? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी नबी पाक को ढूंढ रहा हूं। थोड़ा सा आगे गए तो सबसे आगे हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा क्या अबू ज़र तू भी उसी परेशानी में है जिसमें हम दोनों हैं? कहा कि हाँ, हम नबी को ढूंढ रहे हैं। बस ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा आगे गए तो दरख्तों की झाड़ियां सी थी, उनमें से आवाज आई, मुआज आ गए हो, मालिक आ गए हो, अबू ज़र आ गए हो, मुझे ढूंढ रहे हो? जी या रसूल अल्लाह। तशरीफ ले आए। फरमाया यार वो ऐसा था कि मैं अल्लाह से कुछ सीक्रेट बात कर रहा था, मेरा और अल्लाह का एक मसला चल रहा था। या रसूल अल्लाह कौन सा? फरमाया बताऊं? अर्ज की बताइए। उन्होंने अल्लाह ने आज मुझसे कहा कि प्यारे नबी एक मामले पे टक लगाते हैं, 2 ऑप्शन है, उनमें से एक आप चूज करें, चुन लें। मैंने अर्ज की मौला कौन कौन से हैं? फरमाया एक तो यह है कि बिल्कुल आधी उम्मत को बख्शवा ले, अगली आधी की कोई बात नहीं, जो आधी होगी उसको क्या करेंगे? पूछा या अल्लाह दूसरा ऑप्शन क्या है? फरमाया दूसरा यह है कि तू शफात का हक ले ले, सिफारिश का हक ले ले। तो या रसूल अल्लाह आपने फिर क्या कबूल किया? सरकार ने फरमाया शाबा मैंने शफात को कबूल किया। और फिर फरमाया भला क्यों? मैंने सोचा कि मेरी उम्मत के जो नेक नेक लोग हैं वो तो वैसे ही जन्नत में चले जाएंगे, मेरी उम्मत के जो नेक नेक लोग हैं वो तो वैसे ही, अच्छा पीछे गुनाहगार रह जाएंगे,
तो फिर मैंने अल्लाह से शफाअत का हक ले लिया। अपनी उम्मत के गुनाहगारों की बिगड़ी बनाने के लिए नेक जन्नत में चला जाएंगे, गुनाहगार जब खड़े अल्लाह की रहमत की तरफ देख रहे होंगे तो मैं सर सजदे में रखूंगा और इनको भी जन्नत में ले जाऊंगा। या नबी, या सुभान अल्लाह। तो इसलिए अहबाब गिरामी, मैं अपने महबूब की क्या शान अर्ज करूं। वहदहू ला शरीक ने बनाया ही बेमिसल है। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पंजतन पाक का सदका ये समझ लेने की तौफीक अता फरमाए।